एक क्वेश्चन है, हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु कैन अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं वो बताते हैं, जरा सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु कैन अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप लोग पीपी सुने होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्रिमिनल मामले में स्टेट के तरफ से कौन आता है, पीपी आता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सुने होंगे आप लोग। तो अब सुनिएगा, और इसको हम लोग दोनों तरीके से करके देखते हैं। मेंस के टाइप से भी क्वेश्चन से बना के देखते हैं और पीटी में भी हम इसको करके देखेंगे। एक चार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इस चार्ट को आप लोग पेपर पेन पे लिख लीजिएगा, इस तरीके से बना लीजिएगा। प्रोसिक्यूटर, एक चार्ट पेपर पे हम भेज देंगे इसको। एक उसके बाद कोर्ट, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अदर डिटेल्स। इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे हम, इसकी पीडीएफ कॉपी भी हम भेज देंगे आप लोगों को, बट आप लोग ध्यान से खाली सुनिएगा आप लोग। जैसे ही पहला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन आया है, हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इसका जवाब जो है आप सेक्शन 2U देखिए। सेक्शन 2U बेल एक्ट में सेक्शन 2U। सेक्शन 2U कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यही डिफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2U में। मिल गया सबको। सेक्शन 2U में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो डिफिनेशन दे रखा है, यही दे रखा है। आप लोग जब इसको आंसर में लिखेंगे, जैसे ही पूछेगा हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तब आप लिखेंगे सेक्शन 2U ऑफ द कोड डिफाइंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इट मीन्स एनी पर्सन appointed under section 24 and includes any person acting under the directions of public prosecutor। ये सेक्शन 2U में लिखा हुआ है, यानी कि ये कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 24 के हिसाब से। आप देख लीजिएगा, आप सेक्शन 24 को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि क्या होगा, अपॉइंट किया जाएगा एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से जो अपॉइंट होगा, के अनुसार जो अपॉइंट होगा, या कोई ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम करेगा। मिल गया सबको। अब आ जाइए सेक्शन 24 क्या कहता है। वहां पे 2U में लिख दिया कि 24 के हिसाब से आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो अपॉइंट होगा, ठीक। तो सेक्शन 24 क्या कहता है, बैरक में देखिए, 24 निकाल लीजिए आप लोग। सेक्शन 24 of the CRPC provides for the appointment of public prosecutor। 24 में लिखा हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है he is the person appointed for conducting prosecution। वह आदमी जो प्रोसिक्यूशन के लिए क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है, जो कि प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा। अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी इन द कोर्ट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। ठीक है ना, केस के हिसाब से जिस कोर्ट में वह अपॉइंट हुआ है, वहां पे वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा। क्लियर, क्लियर। चित्रांशी, पिंकी, अर्पणा, सुभाष, अंशु, क्लियर। पूजा, क्लियर। यस, ओके।
हाथ रेज किया, ठीक, ओके। अर्पणा क्लियर? ठीक, ओके। ये तो हुआ आपका हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु कैन अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन अपॉइंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हु में अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसके लिए आपको सेक्शन 24 को अच्छे से करना है। सेक्शन 24 को हम लोग पूरा एलोबरेट जब करेंगे तब पता चलेगा कि किसको कौन अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट में कौन करेगा और डिस्ट्रिक्ट में कौन करेगा। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 जो है वह हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 और डिस्ट्रिक्ट में जो है सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में। और आपको जो एलिजिबिलिटी है एक पीपी अपॉइंट होने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सेक्शन 24 के सब सेक्शन 7 में देखिएगा। इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिए। ये आप जो चार्ट बोले हैं, अगर आप लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो जो चार्ट बोले हैं, नहीं तो हम इसका पीडीएफ भेजेंगे, वहां देख लीजिएगा, अभी समझ लीजिए, ठीक है। हम इसको इजी लैंग्वेज में इसको जो है हम आपको एलोबरेट कर देते हैं, सुनिएगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ क्या बनाए हम लोग, प्रोसिक्यूटर, ठीक। उसके बाद कौन से कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है, दूसरा कॉलम बनाए हम लोग। तीसरा कॉलम उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तीसरा कॉलम, ठीक है ना। चौथा में अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन इसको अपॉइंट करेगा, और पांचवा में और अगर कोई डिटेल है उसके बारे में तो ऐसा हम लोग कॉलम बना दिए हैं। सबसे पहले हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 में आते हैं, जिसमें कि बात कर रहा है हाई कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए। कोर्ट कौन सा लिखे हैं, हाई कोर्ट। दिख रहा है सबको, बोलिएगा, दिख रहा है? हाँ, अब समझते जाइएगा, हम फिर इसका पीडीएफ भेजेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पेपर फाइल नहीं भी लिखिएगा, खैर समझ लीजिए अच्छे से, हम पीडीएफ भेजेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में देखिएगा, हाई कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हैं, यानी हाई कोर्ट में अगर अपॉइंट करना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन चाहिए एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 इयर्स और मोर, ठीक है ना। ऐसा कोई एडवोकेट जो, ठीक है ना, 7 साल या उससे ज्यादा समय के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ज्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहा है, कम से कम 7 साल वो प्रैक्टिस किया हो। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट shall after consultation with the high court appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or state government as the case may be। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में जो है वो हाईकोर्ट में जो अपॉइंट होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके बारे में बात कर रहा है। क्या कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, 7 साल प्रैक्टिस या उससे ज्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको। उसके बाद इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, कौन अपॉइंट करेगा, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक। अब अदर डिटेल्स में क्या है, तो अदर डिटेल्स में लिखा हुआ है, आपको इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अदर डिटेल्स यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वह हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करेगा। अपॉइंटमेंट टू बी मेड आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा वह हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ही होगा। और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको करेगा, जिसकी प्रैक्टिस 7 साल या उससे ज्यादा है। क्लियर? इसी में फिर दूसरा आ जाते हैं हम लोग एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पीपी। यह भी सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, एडिशनल पीपी। एडिशनल पीपी में भी सेम
क्योंकि 24 सब सेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एडिशनल पीपी भी कहां अपॉइंट हो रहे हैं? अगर हाईकोर्ट में कर रहे हैं तो, अगर एडिशनल पीपी का अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट में कर रहे हैं तो उसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए, 7 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए कोर्ट में या उससे ज्यादा। और कौन करेगा? सेम, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और अदर डिटेल्स में भी सेम कि विद द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट के सलाह से एडिशनल पीपी की बहाली होती है। कहां पे? हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में करना है तो। क्लियर? अब तीसरा आ जाइए, दो हम लोग हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में अपॉइंट कर दिए, किसको किसको? पीपी को और एडिशनल पीपी को। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट में, जहां आप लोग काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। अगर पीपी की बहाली कर रहे हैं हम लोग, पीपी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट में, जिला में करना हो, 3rd नंबर पीपी लिख लीजिए आप लोग, 3rd नंबर पीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट के लिए, पीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में दे रखा है, सेक्शन 24 सब सेक्शन 3। अगर डिस्ट्रिक्ट में पीपी की बहाली करनी हो तो ये सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में इसका लिखा हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट में कहां बहाली कर रहे हैं इसको हम? सेशन कोर्ट में। सबसे पहले सेशन कोर्ट में करेंगे हम लोग, सेशन कोर्ट आ जाइए, ठीक है ना। पीपी की बहाली कहां कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट, SESSIONS, सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? लिखा हुआ है सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में, देखिएगा। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पीपी एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ठीक, प्रोवाइडेड दैट public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be PP or additional PP as the case may be for another district, ठीक। अब इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन है एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 years और मोर। ऐसा कोई एडवोकेट जिसकी प्रैक्टिस 7 साल हो गई है या ज्यादा, वह जो है सेशन कोर्ट में पीपी बनने के लिए योग्य है। उसकी क्वालिफिकेशन भी उतनी ही चाहिए, 7 साल प्रैक्टिस। इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसको भी अपॉइंट करता है, इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? तो इसको भी अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है ना। अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी सेम है, खाली बहाली हो रहा है सेशन कोर्ट में, अपॉइंटमेंट जो हो रहा है इसका सेशन कोर्ट में। अब देखिए अदर डिटेल्स में क्या क्या इसका डिटेल्स है जो लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है इसमें, जब हम लोग सेशन कोर्ट में पीपी की बहाली करते हैं तो इसके लिए जो नियम है वो क्या है? एक पैनल बनाया जाता है। आप लोग सुने होंगे पैनल, एक पैनल बनाया जाता है, वकीलों का एक पैनल बनाया जाता है, एडवोकेट का एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है ना। The advocate must be on the panel prepared by district magistrate in consultation with the session judge. आप लोग अपने कोर्ट में देखे होंगे कि डीएम साहब क्या करते हैं, डीएम साहब मिलकर और सेशन जज मिलकर एक पैनल बनाता है और पैनल में कुछ एडवोकेट का लिस्ट बना के रख देते हैं। उन्हीं लिस्ट में से जो लोग पैनल में आए हैं, उन्हीं लिस्ट में से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे? सेशन कोर्ट में पीपी की बहाली करेंगे, उससे बाहर से नहीं करेंगे कहीं भी, जो पैनल में जो आ गया उन्हीं में से, ठीक है अंशु। आप लोग अपने अपने कोर्ट में देखते होंगे, कभी कभी इसकी वैकेंसी निकलती होगी, ठीक है ना। कोर्ट में दीवार पे जहां नोटिस बोर्ड का दीवार होता है वहां लिखा हुआ रहता है कि ऐसे ऐसे लोग जिसकी प्रैक्टिस 7 साल हो गई है, हम पीपी की बहाली कर रहे हैं सेशन कोर्ट में, जिनकी प्रैक्टिस 7 साल हो गई है वह क्या अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहां कोर्ट में निकलता होगा।
तो जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस 7 साल हो जाता है वो लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके जिला का जो डीएम है, दोनों मिलकर इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में जो क्वालिफाई हो जाता है उसका नाम पैनल में डाल देते हैं। जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सेशन कोर्ट के लिए पीपी अपॉइंट करना होता है तो इन्हीं पैनल में से वो करते हैं। ओके, हाँ या ना? हाँ, वो हायर जुडिशरी से होता है, अप्लाई नहीं। हायर जुडिशरी का जब एग्जाम होता है तो उसके लिए भी 7 साल चाहिए प्रैक्टिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है वो, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक्चुअली होता है 3 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, या 3 साल के लिए हुआ तो फिर उसका एक्सटेंशन हो जाता है। और हाँ, इसकी सैलरी वगैरह सब जो है ना, जो पढ़ेंगे जब 25A में जो डायरेक्टर वगैरह सब आया है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके हिसाब से वो लोग तय करता है कि पर अपेयरेंस पैसा देना है कि मंथली पैसा देना है। इजी लैंग्वेज में, अगर रफ लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अभी एपीओ का एग्जाम हुआ, ठीक है, बिहार एपीओ का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें भी, तो वो बनेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है ना? तो ये जो पीपी होंगे ना, इनके अंदर वो काम करेगा। फिर उसके बाद यही लोग प्रमोट होकर पीपी बन जाता है, तो वो लोग होता है परमानेंट बहाली थ्रू बीपीएससी या स्टेट पीसीएस। यूपी एपीओ का भी जस्ट रिजल्ट आया है, समझे? अभी यूपी एपीओ का रिजल्ट आया है, तो ये लोग परमानेंट बहाली पाते हैं, दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसको हम लोग रेगुलर कैडर बोलते हैं ना, इसको हम लोग पीसीएस का पे स्केल वगैरह सब वो पहले से तय रहता है। ओके, अब बट ये जो होता है ये वाला, ये जनरली 3 साल 5 साल जो भी होता है, या फिर एक्सटेंशन है, क्योंकि हाई बहाली तो बहुत देर से होती है ना, तो उसी को क्या कर लिया जाता। चलिए ठीक है, यूपी एपीओ क्लियर किया है, अभी यूपी एपीओ का रिजल्ट आ गया फाइनल। हाँ चलिए, पीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट हो गया 24 के 3 में सेशन कोर्ट में। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन वही सेम क्वालिफिकेशन, 7 साल प्रैक्टिस। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? उसका भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। उसके बाद अदर डिटेल्स में क्या है? अदर डिटेल्स में है कि इसके एक डीएम और सेशन जज मिलके एक पैनल बनाएंगे और उन्हीं पैनल में से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसकी बहाली करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक, अब सेम एडिशनल चौथा नंबर आ जाइए, एडिशनल पीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट। एडिशनल पीपी की बहाली भी होगी सेशन कोर्ट में। बाकी इसमें भी सब सारा चीज सेम है। एडवोकेट इन 7 मतलब एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर्स और मोर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसमें भी सेम, ठीक है ना? एक पैनल प्रिपेयर होता है इसमें उसी से, ठीक है ना? पैनल प्रिपेयर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज मिलकर करते हैं हम, ठीक है? या फिर जो रेगुलर कैडर है, जो जस्ट ये भी बात बता दी है आपको, जो पीसीएस से आया है उसी कैडर में से होगा, या तो रेगुलर कैडर में से होगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, या फिर जो पैनल प्रिपेयर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए स्पेशल पीपी। स्पेशल पीपी, स्पेशल पीपी आपका 24 में इतना ही बात लिखा हुआ है। 24 में जो हम लोग सेक्शन 24 में पढ़े उसमें इतनी ही चीज लिखी है। पीपी लिखा है हाई कोर्ट के लिए, एडिशनल पीपी लिखा है हाई कोर्ट के लिए, पीपी लिखा है डिस्ट्रिक्ट के लिए, एडिशनल पीपी लिखा है डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसका क्वालिफिकेशन दे रखा है, कोर्ट दे रखा है और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी दे रखा है, और डिटेल जो बताए हैं वो दे रखा है। 24 में इतनी ही बातें लिखी हुई है। अब स्पेशल पीपी के लिए आइए। स्पेशल पीपी, जिस किसी भी कोर्ट में, मान लीजिए हमको हाई कोर्ट में करना हो, सेशन कोर्ट में करना हो, या किसी कोर्ट में करना हो, स्पेशल पीपी की बहाली करनी हो, तो स्पेशल पीपी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह 10 साल की प्रैक्टिस है। एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 10 ईयर्स और मोर। ओके, जिस किसी, चाहे वो हाई कोर्ट में करना हो या सेशन कोर्ट में करना हो,
जिस भी किसी भी कोर्ट में स्पेशल पीपी की बहाली करनी हो उसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए 10 साल प्रैक्टिस, ठीक है ना। और इसका भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी बहाली किस लिए होती है, अपॉइंटमेंट किस लिए होता है इसका? तो किसी खास तरह के मामले को देखने के लिए, कोई विशेष पार्टिकुलर कोई अगर केस है, केवल उसी केस को देखने के लिए स्पेशल पीपी की बहाली होती है। ओके, अब क्या किया है, मतलब सुप्रीम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, मान लीजिए कि एक बहुत जैसे कि हम लोग रेप केस वगैरह सब देखते हैं, बहुत हाईलाइटेड केस हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट, उस मामले को केवल देखने के लिए क्या करता है, स्पेशल पीपी की बहाली कर देता है कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल यही मामला आपको देखना है। क्लियर? किसी पार्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए स्पेशल पीपी की बहाली होती है। और इसकी जो बहाली होती है, अपॉइंटमेंट होता है इसका, वह होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10 साल की प्रैक्टिस या उससे फिर ज्यादा। ओके, क्लियर? सेक्शन 24 पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। बोलिएगा, क्लियर? अब देखिए असिस्टेंट पीपी सेक्शन 25 में लिखा हुआ है, सेक्शन 25 सेक्शन 25 असिस्टेंट पीपी। असिस्टेंट पीपी की बहाली कहां हो रही है? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। सेशन कोर्ट में बहाली कर दिए हम लोग, अब कहां कर रहे हैं बहाली? हम लोग कर रहे हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेक्शन 25। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, लिखा हुआ क्या है? इसके लिए क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर को छोड़ के कोई भी आदमी, ठीक है ना, वो असिस्टेंट पीपी हो सकता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ओके, कौन करेगा इसका अपॉइंटमेंट, कौन करेगा? इसका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसका अपॉइंटमेंट जो होगा वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब इसको हम पढ़ देते हैं अच्छे से, सेक्शन 25 को एक एक सब सेक्शन पढ़ देते हैं, आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर, एक या एक से अधिक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए क्या होगा? एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट पीपी की बहाली करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पीपी फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो पहले ही बोल दिए हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये लिखा हुआ है 1A में, सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1A में। अब आइए सब सेक्शन 2 आइए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3, नो पुलिस ऑफिसर शेल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 3 में कोई खास बात लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर के लिए कि क्या पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पीपी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सब सेक्शन 2 कह रहा है कि जो 3 में लिखा हुआ है ना, उसको छोड़ के किसी भी और तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर जो होगा वह असिस्टेंट पीपी नहीं बनेगा, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पीपी नहीं हो सकता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। अब देखिए सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सब सेक्शन 3 कह रहा है, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। हमारे देश में तो आपको जुडिशरी पता ही है, जजेस संख्या कम है, पीपी कम है, एपीपी कम है, तो कह रहा ऐसा किसी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जिसमें कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर केस, किसी खास पार्टिकुलर केस में अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए असिस्टेंट पीपी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट,
तो डीएम साहब क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसी भी आदमी को, किसी भी आदमी के अंदर सेंस ऐसे मत समझिएगा किसी को राह चलते आदमी को बना देगा, जो योग होगा, जो सक्षम होगा, जिसको टेक्निकल चीजें पता होंगी, उसको क्या कर सकता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकता है। कौन? डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये ध्यान देने वाली बात है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। इंचार्ज ऑफ द केस, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी सो अपॉइंटेड, कि एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं होगा, परंतु में लिखा हुआ है वहां पे एक्सेप्शंस में क्या है कि पुलिस ऑफिसर, ऊपर लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। ठीक, कब नहीं होगा? तो लिखा हुआ है if he has taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted। ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जो जिस मामले में वो आईओ रहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, उस मामले का वह पीपी नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए हम पुलिस ऑफिसर हैं और इस केस की छानबीन यानी इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, यानी इस मामले का हम आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, तो हम इस मामले के लिए पीपी नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीजें? अंशु, सुभाष जी, पिंकी, चित्रांशी, क्लियर हो गया ये चीजें कि जिस मामले में जो पुलिस ऑफिसर आईओ रहेगा, उस मामले का वह पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन वो पीपी नहीं हो सकता, असिस्टेंट पीपी नहीं हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट, इफ ही इज द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट पीपी होने के लिए इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होगा, यानी कम से कम उसका रैंक जो होना चाहिए वो इंस्पेक्टर का रैंक का होना चाहिए, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। आपको असिस्टेंट पीपी होने के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अगर डीएम साहब आपको कर रहे हैं, ठीक है, जिस मामले में पीपी ऑलरेडी नहीं है, एपीपी नहीं है, उस मामले के लिए अगर किसी पुलिस ऑफिसर को बनाया जा रहा है तो उसको दो बातें ध्यान रखना है डीएम साहब को, क्या कि वो उस मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका रैंक इंस्पेक्टर कैटेगरी से नीचे का नहीं होना चाहिए। क्लियर? यही आपका पीपी है। जो आप क्वेश्चन पूछे भी अभी आप लोगों को, एक क्वेश्चन जो हमारा था क्या, हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु कैन अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इतना चीज आपको मेंशन कर देना है। तो सिर्फ पूछा गया केवल पीपी के बारे में, आप लोग असिस्टेंट पीपी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे एग्जाम में, वो तो हम पीटी के पर्पज से आपको सेक्शन पढ़ा रहे थे तो बता दिए आपको, बट इतनी चीजें आपको उसमें लिखना है। क्लियर?